हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी जर्नल लव रीडिंग फॉर सितंबर 6 टू सितंबर 12। ओके, ये जर्नल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग को या स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश ना करें। जो रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए एंटरटेनमेंट समझ के, बिकॉज वी डोंट वांट टू कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं रीडिंग से। तो जस्ट इसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज से सुने, ठीक है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप चेकआउट करना चाहते हैं तो देयर विल बी कमिंग स्टफ ऑन दैट हैंडल्स। ओके, बहुत समय से बोल रही हूँ। और ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर चैनल, इंग्लिश चैनल। ओके, मेरे बहुत लोग दुखी हैं मेरे उससे, लाइक मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलती हूँ, तो ये प्योर हिंदी भाषा का चैनल होगा और वो चैनल होगा प्योर इंग्लिश भाषा का चैनल, ठीक है। तो जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा चुन ले, ठीक है। ऑल्दो आई विल ट्राई टू ब्रिंग लव रीडिंग के अलावा भी मैं इस चैनल पे एक और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँ। जैसे मैं पहले लेके आती तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। ओके, आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी चेंजेस इस चैनल में भी। ओके, वीकली लव रीडिंग्स तो आपके लिए आ ही रही हैं, और भी गाइडेंस की रीडिंग्स मैं लेकर आऊँगी, जैसे स्पिरिट के मैसेजेस आपके लिए, जो भी मतलब गाइडेंस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। और उस चैनल पर भी ऐसा ही होगा, और बस भाषा का फ़र्क होगा। ओके, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का फ़र्क होगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा हिंदी में बातें कर सकूँ, ठीक है। ओके, so let's get started with your reading. Hi Capricorns, let's see what are the messages for you. We have rest and rejuvenation, rest and rejuvenate, authority, triumph in reverse. Okay, mental conflict in reverse, passion ignited, upright, stand your ground, material and spiritual prosperity in reverse, awareness in reverse, partnership and alliances in reverse, triumphant success in reverse. Okay. ओके, आई फील इस कनेक्शन में आप जो है अपना स्टैंड ले रहे हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, और आपके सामने वाले पर्सन जो है रेस्टिंग मोड पे हैं, ठीक है। वो पर्सन कहीं ना कहीं एक होपलेसनेस मोड पे भी हैं, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट उनके कम हो रहे हैं, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मे बी वो ये सोच रहे हैं कि कनेक्शन ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं, ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा, और मे बी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा पर्सन नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक सिमिलर टर्म्स पे नहीं आ पा रहे हैं। ऑल्दो लव इज़ देयर, ओके, कुछ चाहते हैं ये पर्सन, कुछ न्यू शुरू हो, पर मे बी सेम तरीक़ों से ही, ठीक है, ये भी बात है। एंड देन वी हैव मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी इन रिवर्स। हो सकता है कोई अपने मटीरियलिज्म पर या मनी पर वर्क करना चाह रहा है, और अभी इतना स्पिरिचुअली वो अवेकन भी नहीं है पर्सन अपने बारे में, ठीक है। जैसे जैसे देखिए अगेन आपकी हीलिंग होती है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन आपके बारे में अपने आप ही इम्प्रूव हो जाता है। उसमें ये नहीं है कि उनकी हीलिंग आपकी हो गई और उनकी रह गई, ऐसा नहीं है। आप ही यूनिवर्स हैं, आप ही वो पर्सन हैं, आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे, उस पर्सन में आने लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन जो है अगेन अपने हर्ट को भी हील कर रहा है, मे बी हर्ट चक्र को हील कर रहा है, फील कर रहे हैं आप पैशन को, फीलिंग्स को फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, मे बी दोबारा से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड इज ऑल्सो लाइक दिस पर्सन, इफ they are your crush, okay, if they are a new person, तो आप कहीं ना कहीं लाइक मे बी आई फील कि आप जो है मे बी काफ़ी अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं,
ओके यहाँ पे आई फील कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में क्लियर भी नहीं है, कि मे बी फीलिंग्स क्लियर नहीं है। अगर आप क्रश या सिचुएशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो चीज़ें अनसेड हैं, अनआंसर्ड हैं, ठीक है, मतलब चीज़ों के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग विद द एम्परर कार्ड, अथॉरिटी कार्ड, के यहाँ पे कोई जो है थोड़ा सा स्टबन भी है अपने पैटर्न्स को लेके, अपने तरीक़ों को लेके। एंड देन वी हैव विजडम, सॉलिट्यूड इन रिवर्स एंड प्रोस्पेरिटी बिगिंस। ओके यहाँ पे मेरे को एक क्लियर मैसेज यही मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए भी यही है कि आप लोग अपने इनर रिचेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। ओके यहाँ पे हेरोफेंट एनर्जी है विच इज़ शोइंग मी कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और बढ़ानी चाहिए, ठीक है, ताकि आप हील हो सकें। आपके अंदर की डार्कनेस चली जाएगी, आपके अंदर जो पैशन है वो बरकरार रहे, आप पॉजिटिव रहे लाइफ के लिए ओवरऑल, तभी आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आ सकते हैं। प्रोस्पेरिटी इज़ देयर कमिंग फॉर यू, बट उसके लिए आपको अपने आप को हील करना ज़रूरी है। एंड अपने साथ, अपनी सोल के साथ समय बिताना ज़रूरी है, ठीक है। सॉलिट्यूड इन रिवर्स आ रहा है, तो एकांत में बैठिए, शांत हो जाइए एंड फाइंड आउट व्हाट योर सोल नीड्स टू टेल यू। आपकी सोल आपसे क्या बातें करना चाह रही है वो एकांत में ही पता चलेगा आपको कि आप कैसे इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। ओके लोगों को लगता है भाई मेडिटेशन इज़ वेरी बोरिंग एंड मेडिटेशन विल मेक यू अ स्पिरिचुअल बाबा काइंड ऑफ पर्सन, कि आप बिल्कुल उस लाइफस्टाइल को चाहते नहीं हैं। देखिए शांति किसको नहीं चाहिए, आपको आफ्टर ऑल सारी चीज़ें किस लिए चाहिए, शांति के लिए ना, कि आप पीसफुल हैं। आपको केओस तो किसी को नहीं चाहिए कि केओस चाहिए भाई, हमें सबको शांति चाहिए। तो शांति का जो मार्ग है वो किसी को अपनाना नहीं है, और चीज़ों में उलझे रहना है, जबकि शांति जो है अपने आपके अंदर ही है और वो वेट कर रही है कि आप उसे ढूंढें। और एक बार आपको शांति मिल गई ना, ये नहीं है कि आपकी लाइफ रुकी गई, आप एक बस कुटिया में बैठ गए बाबा बन के, ऐसा नहीं है। आप अपने बारे में बहुत सी चीज़ें समझते हैं। आपका कोई अनहील्ड ट्रॉमा है, आप उसको हील कर पाते हैं। आपका अनहील्ड ट्रॉमा नहीं भी है तो दुनिया का स्ट्रेस कम है क्या, आप उसको हील कर पाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आता है कि ये सब मैड हाउस बन चुका है पूरा इंडिया एंड पूरा वर्ल्ड, सिर्फ मनी या और चीज़ों के पीछे भागना। तब आपको समझ में आता है कि स्टिलनेस भी कितनी ज़रूरी है, पीस कितना ज़रूरी है लाइफ में। और फिर उसी तरीके की सोच के लोग जो शांति से चीज़ों को कर रहे हैं, शांत हैं अपनी लाइफ में, उन्हीं लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं बेटर, जिनकी सोच है लाइफ के बारे में। ओके एंड देन वी हैव फ्रॉम स्पिरिट वी हैव ड्रीम एंड जर्नी। ओके तो अगेन इट माइट बी अगेन लॉन्ग जर्नी फॉर सम ऑफ यू, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो अपनी इस जर्नी पे भरोसा रखिए, कीप ड्रीमिंग कि एवरीथिंग विल बी गुड एंड इट विल बी गुड, बट ऑल्सो मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अपनी सोल के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। 15 मिनट ज़रूर मेडिटेट करें मॉर्निंग में, ओके आपका पूरी लाइफ बदलने लग जाएगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट मेडिटेट करें सुबह उठते ही। एंड स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, एंड योर डे विद ग्रैटिट्यूड एज मच एज पॉसिबल। ओके लेट्स सी अ मैसेज फॉर योर सेल्फ केयर व्हाट वी हैव। ओके वी हैव इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। टाइम भाग रहा है। ओके कई बार क्या होता है, प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन का सिर्फ इतना सा ही फंडा है कि आप अभी की किसी एंटरटेनमेंट को चूज़ कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को, लाइक मोबाइल चलाना या फिर एक पर्सन के ऊपर ऑब्सेस करना, किसी ऐसी चीज़ को आप चुन रहे हैं जो कि अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है पर्सन इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एंटरटेनमेंट करें ही नहीं, अभी के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी का टाइम सरकता चला जा रहा है आपके उस प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से। तो किसी किसी के लिए ज़रूरी है कि आप अभी अगेन बार बार प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहिए। और मेडिटेशन अगेन आपको हेल्प करती है प्रेजेंट में रहने में, ठीक है। Then we have your current obligations and responsibilities can no longer be put off. Chop chop, it's time to buckle down and do the work. Okay, कई बार हमें कमर कसनी पड़ती है और काम करना पड़ता है। बिना काम करे तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम करने के लिए ही बने हैं आप किस चीज़ के लिए बने हैं वो आपको समझ में आएगा जब आप
10 चीज़ें ट्राई करेंगे, आप 10 चीज़ों को क्विट करेंगे, 11वीं चीज़ आपके लिए ज़रूर काम करेगी। तो उस 11वीं चीज़ तक पहुँचने के लिए आपको 10 बार काम करना पड़ेगा, 10 बार उठना पड़ेगा, 10 बार गिरना पड़ेगा। ओके, द रिजोल्यूशन एंड अबंडेंस यू सीक रिक्वायर्स एक्शन। जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं, कोई रिजोल्यूशन चाह रहे हैं, किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, उसके लिए एक्शन बहुत ज़रूरी है। और वो एक्शन यही हो सकता है कि आप एक टाइम पे मेडिटेट करें, सिर्फ अपने दिमाग को शांत करें। मे बी वो पर्सन ऑलरेडी आपसे प्यार में है और वो रीच आउट करेंगे आपके पास जब आप शांत हो जाएं। इग्नोर योर ने सेइंग वॉइसेस, अपनी नेगेटिव वॉइसेस को शट डाउन कीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास कीजिए। यू कैन डू दिस। प्रोक्रास्टिनेशन ऑफन कम्स फ्रॉम द फियर दैट यू कांट। हमेशा तब प्रोक्रास्टिनेशन हमारे मन में आता है जब हमें डर लगता है कि हम कर नहीं सकते उन चीज़ों को जिनको हम करना चाहते हैं, हम कैपेबल नहीं हैं, हम वर्दी नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। यू विल बी सो रिलीव्ड एंड प्राउड व्हेन दिस इज़ बिहाइंड यू। और जब ये चीज़ें आप कर लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि कितना नेगेटिविटी सिर्फ आप ही के मन में थी और लोग तो हमेशा से ही आपको पसंद कर रहे थे। Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.